नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत वनी अथक प्रयास यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मेरे पीछे श्यामपट पे आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है वृद्धि, या इसको ग्रोथ भी कहते हैं, और उसके बाद है विकास यानी कि डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास में क्या इम्पोर्टेंट जो अंतर होता है और दोनों का जो इसका मुख्य पॉइंट क्या है, सीटेट, एस्टेट और विभिन्न शिक्षक बनने के लिए जो भी पात्रता परीक्षा है उन सभी जगह पे ये वृद्धि और विकास, खास करके सीटेट के लिए तो वृद्धि और विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो चलिए इसके विषय में आज जानेंगे डिटेल्स, जो वृद्धि होता है क्या है, विकास क्या होता है, इसको डिटेल से समझते हुए चलेंगे और इसके इन दोनों में जो विशेष जो अंतर है उस अंतर को भी जानेंगे। चलिए तो हम पहले देखते हैं वृद्धि के ऊपर। वृद्धि होता क्या है? तो वृद्धि जो होता है वो हमारा शारीरिक यानी कि स्ट्रक्चरल होता है, यानी कि जो भी हमारा शारीरिक विकास होता है, यानी कि जैसे हाइट बढ़ गया, जैसे कि लंबाई, हाइट को कह दिए, शरीर का जो संरचना में जो मतलब वृद्धि होता है, यानी कि जो बढ़ता है हमारा शरीर जैसे जैसे, तो वो हमारा वृद्धि हुआ है। यानी कि वृद्धि जो है जन्म से लेकर और एक सीमित समय के लिए होता है, ऐसा नहीं जो जीवन पर्यंत चलने वाला है, लेकिन वृद्धि जो है एक सीमित समय के बाद रुक जाता है। यानी कि ग्रोथ जो है इसका एक सीमा होता है, या ग्रोथ आप ऐसा भी कहिए जो शारीरिक जैसे कि मतलब ढांचा है, तो हाइट बढ़ेगा तो मुश्किल से मतलब 6.5 फीट हाइट बढ़ेगा, उसके बाद तो रुक जाएगा, एक सीमा है। आपका वेट बढ़ेगा तो वेट भी है तो एक निश्चित है, मान लीजिए उसका वेट बढ़ा और उसके बाद मतलब घटते बढ़ते रहा, लेकिन वेट का भी एक निश्चित सीमा है जो इतना तक बढ़ेगा। हाइट हो गया, वेट हो गया, या विभिन्न ऑर्गन का पार्ट आप देख लीजिए, एंड मतलब शारीरिक संरचना में जितना भी वृद्धि हो गया वो सब वृद्धि के अंतर्गत आता है। और वही बात करें विकास का, तो विकास जो होता है वो स्ट्रक्चरल तो नहीं होता है, लेकिन विकास है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास में क्या होता है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। उसमें क्या होता है, आप दोनों के बीच में आप डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे जो विकास क्या होता है, उसके बाद वृद्धि क्या होता है, और विकास दोनों के में विशेष अंतर देखेंगे। तो वृद्धि सबसे पहले देखेंगे, वृद्धि होता क्या है। तो वृद्धि जो होता है इसमें यहाँ पे लिखे, यह बाह्य होता है, यानी कि यह जो है ये शारीरिक यानी कि स्ट्रक्चरल जो आप देख रहे हैं, शारीरिक संरचना में जो बनावट होता है ये बाह्य स्वरूप होता है वृद्धि। वही बात करें अगर विकास का, तो विकास आंतरिक होता है, जैसे कि आप मानसिक विकास कहिए, सांवेगिक विकास कहिए, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, या बौद्धिक विकास कहिए, मानसिक विकास हो गया, बौद्धिक विकास हो गया, और विभिन्न तरह से जो मतलब सामाजिक विकास हो गया। ये सभी विकास जो होता है वो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन आंतरिक रूप होता है, कुछ बाह्य स्वरूप भी इसमें होता है। लेकिन यहाँ पे जो है पूरी तरह से वृद्धि जो होगा वो बाह्य स्वरूप में होगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, यह जो वृद्धि होता है निश्चित सीमा तक होता है, और वही विकास की बात करें तो वो जीवन पर्यंत चलता है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। इसको आप क्या कहते हैं एक और समझेंगे। वृद्धि जो होता है वो क्रम से होता नहीं है। वृद्धि कभी हो सकता है किसी का हाइट बढ़ जाए, किसी का वेट बढ़ जाए पहले, तो इसका कुछ क्रम नहीं होता है। वृद्धि का ग्रोथ जो होता है किसी भी तरह से अलग अलग क्षेत्र में ग्रोथ हो सकता है। लेकिन वही बात करें अगर विकास की बात करें, तो विकास जो होता है वो एक क्रमिक रूप से होता है। जैसे कि आपको अगर किसी भी भाषा का ज्ञान लेना है, जैसे कि हिंदी का आपको ज्ञान लेना है, तो पहले आपका उसका एक वर्ण के बारे में जानना पड़ेगा। उसका चाहे अगर इंग्लिश का ज्ञान लेते हैं तो उसका अल्फ़ाबेट ABCD को आपको जानना पड़ेगा, उसके बाद इसका ग्रामर प्रयोग करना सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप इंग्लिश भाषा को जान सकते हैं। वैसे ही आपको हिंदी में भी है, वर्णों को जानना पड़ेगा, उसके बाद उसके व्याकरण को जानना पड़ेगा, फिर उस भाषा को आप सीख सकते हैं। तो यानी कि ये विकास जो होता है क्रमिक रूप से होता है। चलिए आगे बात करते हैं। वृद्धि को यही हम देख रहे हैं, अगला पॉइंट क्या है, वृद्धि को मापन, यानी कि मापन से संबंधित वृद्धि को आप माप सकते हैं। जैसे कि हाइट हो गया, आप किसी को कह सकते हैं आपका हाइट कितना है, तो 6 फीट हाइट हो गया, तो इसको माप सकते हैं। वेट है तो वेट आप मान लीजिए 80 kg है, मान लीजिए घटते बढ़ता रहता है, लेकिन आप इसको माप सकते हैं। किसी का हाइट है, वेट है, या किसी और तरीके से भी इसको माप सकते हैं। वही बात करते हैं अगर विकास की, तो विकास को हम सीधे सीधे माप नहीं सकते हैं। आप किसी को कैसे कह सकते हैं इसका सामाजिकता कितना % है, कितना केजी आप कह सकते हैं किसी को, आपका सामाजिकता 1 क्विंटल हो गया, या आपका 50 kg सामाजिकता हो गया,
आपका मानसिक विकास, हाँ मानसिक विकास में वही, अगर ये अपवाद है आप इसको मानसिक विकास में आप इसको माप सकते हैं। जैसे कि आईक्यू निकालने का एक फार्मूला होता है ना, जो टर्मन महोदय ने दिया था, तो आईक्यू ब्रेन जो है उसका मापन किया जाता है कि मस्तिष्क का आईक्यू लेवल जो है, जैसे कि 90 से आप इसमें मापते हैं, 90 से आप 110 है तो सामान्य बालक हो गया, 140 से अधिक है तो उसको हम क्या कहते हैं, आईक्यू निकालते हैं जो भाई प्रतिभाशाली बालक हो गया। तो एक मस्तिष्क को छोड़ के इसको माप सकते हैं, लेकिन बाद में कि आप सामाजिक हो गया या बौद्धिक हो गया, इस तरह से इसको विकास को विभिन्न तरीके से नहीं माप सकते, लेकिन वही मानसिक में माप सकते हैं। आगे देखते हैं, वृद्धि जो होता है परिमाणात्मक होता है, यानी कि मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है। इसको हम दर्शा सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं किसी का लंबाई है, कितना लंबा है तो 6 फीट है, उसको आप लंबाई में दर्शा सकते हैं। किसी का वेट कितना है तो वेट मान लीजिए 70 kg है तो kg में उसको, यानी कि इसको आप मात्रा के रूप में प्रकट कर सकते हैं, जिसको आप दिखा सकते हैं। लेकिन वही बात करें, ये जो है विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, इसको आप दोनों तरीके से आप प्रकट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, वृद्धि होने पर विकास हो भी सकता है, यह जैसे देखिए वृद्धि होने पर विकास हो यह जरूरी नहीं है, यानी कि वृद्धि होने पर विकास हो यह जरूरी नहीं है। और वहीं अगर बात करते हैं विकास में, तो विकास वृद्धि के बिना भी हो सकती है, यानी कि किसी का हाइट अगर बढ़ जाए तो ये ज़रूरी नहीं है उसका मानसिक विकास भी हो। वहीं अगर, लेकिन ये चीज़ जो है बिना वृद्धि के भी आपका विकास ज़रूर हो सकता है। जैसे कि आप किसी का हाइट बहुत कम हो गया, 2 फीट या 3 फीट का आदमी है उसका, लेकिन मानसिक विकास तो उसमें है, वो मानसिक रूप से तो बहुत एकदम सही है। तो यानी कि वृद्धि जो हो गया उसके बिना भी आप विकास हो सकता है, यानी विकास जो है वृद्धि का, इसको क्या कहिए, जो फादर है यानी कि पिता है, विकास जो है वृद्धि का पिता है। बुरा नहीं मानिए अगर किसी का नाम वृद्धि हो, लेकिन विकास जो है वृद्धि का पिता है, यानी कि विकास जो है बिना वृद्धि के भी हो सकती है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए ये देखते हैं क्या है, अगला पॉइंट क्या है, जब हमारे शरीर का बढ़ना शुरू होता है तब उसे वृद्धि कहते हैं। इसका एक डिफिनीशन नीचे है, यानी कि शारीरिक रूप से जब हमारा स्ट्रक्चर जो है, शरीर जो है बढ़ना प्रारंभ होता है तो वो क्या होता है, वृद्धि होता है, जो कि एक निश्चित सीमा तक होता है और निश्चित सीमा के बाद वृद्धि रुक जाता है। वहीं जो है विकास में है जब हमारे अंदर मानसिक, सामाजिक, संवेगिक यानी और बौद्धिक परिपक्वता आती है तो उसको विकास कहते हैं। यानी कि हमारे अंदर अगर मानसिक है, बौद्धिक है, संवेगिक है, इस सभी तरह की जो विकास की अगर परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के आगे, मैच्योरिटी की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो वो हमें विकास होता है। तो चलिए आज जो हम देखे वृद्धि और विकास में जो कुछ इम्पोर्टेंट जो अंतर थे उसके बारे में हम लोग देखा, और इसके बाद हम एक और वीडियो आपको देंगे जो कि विकास के ऊपर आएगा। विकास के आयाम कितने हैं, विकास का पहलू, विभिन्न पहलू पे विकास के आपका एक वीडियो आएगा जो कि आपको विकास के बारे में समझाएगा। तो वृद्धि और विकास के बारे में अभी हमने समझाया, कैसा लगा ये नीचे कॉमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।